बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक महान और न्यायप्रिय राजा रहते थे, राजा दशरथ। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वे एक आदर्श राजा थे। अयोध्या धनधान्य से समृद्ध थी, हर ओर खुशहाली थी। लेकिन राजा दशरथ के जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन यह दुख उनके मन में गहराता गया। एक दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से अपनी पीड़ा साझा की। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करने का सुझाव दिया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ। राजा दशरथ ने तुरंत इसकी तैयारी करवाई और महान ऋषि ऋष्यशृंग को यज्ञ संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। यज्ञ बड़े विधि विधान से संपन्न हुआ। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर से भरा पात्र दिया। उन्होंने कहा, राजन, इस खीर को अपनी रानियों में बांट दीजिए, इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने खीर को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। कुछ समय बाद तीनों रानियां गर्भवती हुईं। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई उत्सुक था उस शुभ घड़ी का इंतजार करने के लिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ठीक मध्याह्न के समय रानी कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए आए थे। उस बालक का नाम रखा गया राम। इसके बाद रानी कैकेयी ने भरत को और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमार बड़े ही तेजस्वी, सुंदर और गुणवान थे। अयोध्या में हर ओर उत्सव का माहौल था। लोग नाचगान कर रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं और हर घर में दीप जलाए जा रहे थे। राम बचपन से ही बहुत ही शांत, विनम्र और आज्ञाकारी थे। वे अपने माता पिता और गुरु का बहुत सम्मान करते थे। उनके अंदर दया, करुणा और साहस जैसे गुण कूट कूट कर भरे थे। लक्ष्मण तो बचपन से ही राम के प्रति अत्यंत समर्पित थे। वे हमेशा उनके साथ रहते थे। समय बीतता गया और चारों भाई बड़े होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से निवेदन किया कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें ताकि वे उनके यज्ञ की रक्षा कर सकें, क्योंकि राक्षस बार बार यज्ञ में विघ्न डालते थे। राजा दशरथ पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि राम अभी छोटे थे। लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। यह राम के जीवन की पहली बड़ी यात्रा थी। विश्वामित्र के साथ जाकर राम और लक्ष्मण ने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। इसके बाद वे जनकपुरी पहुंचे, जहां राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। स्वयंवर की शर्त थी, जो भी भगवान शिव के धनुष को उठाकर उसे तोड़ देगा, वही सीता का वरण करेगा। कई राजा महाराजा आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। जब राम की बारी आई तो उन्होंने सहज भाव से उस धनुष को उठाया और जैसे ही उसे चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष टूट गया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। सीता ने राम को अपना पति स्वीकार किया। इस प्रकार राम और सीता का विवाह हुआ। यह सब घटनाएं राम के जीवन की शुरुआत थीं, लेकिन उनका जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, राक्षसराज रावण का अंत करना और धर्म की स्थापना करना। राम नवमी का पर्व इसी पावन घटना, भगवान राम के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं और राम की कथा सुनते हैं। अयोध्या में इस दिन विशेष उत्सव होता है। सरयू नदी के तट पर भव्य आरती की जाती है और पूरा शहर दीपों से जगमगा उठता है। इस दिन का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है,
क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हर रिश्ते और हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में अच्छाई का मार्ग अपनाएं, बुराई से दूर रहें और हमेशा सत्य का साथ दें। रामनवमी की पूजा से पहले घर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी होता है। घर को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए। पूजा स्थान को विशेष रूप से साफ करके वहां एक सुंदर आसन बिछाएं। आवश्यक सामग्री: भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति या चित्र, गंगाजल, फूल विशेषकर गुलाब और तुलसी, रोली, चंदन, अक्षत, चावल, धूप, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य, फल, मिठाई, पंजीरी आदि, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, कलश, नारियल और आम के पत्ते। पूजा की विधि: 1. स्नान और संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर पूजा स्थान पर बैठकर संकल्प लें कि आप श्रद्धा और भक्ति से भगवान राम की पूजा करेंगे। 2. कलश स्थापना: एक कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते डालें और ऊपर नारियल रखें। इसे पूजा स्थल पर स्थापित करें। यह समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। 3. भगवान राम की स्थापना: भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को साफ आसन पर स्थापित करें। गंगाजल छिड़ककर स्थान को पवित्र करें। 4. अभिषेक: अब भगवान राम का अभिषेक करें। पहले गंगाजल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद पुनः साफ जल से स्नान कराएं। महत्व: अभिषेक करने से मन की शुद्धि होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 5. वस्त्र और आभूषण अर्पण: भगवान को नए वस्त्र और फूलों की माला अर्पित करें। चंदन और रोली का तिलक लगाएं। 6. पूजा और आराधना: अब भगवान राम की पूजा करें। धूप और दीप जलाएं, फूल और अक्षत अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं। मंत्र: ओम श्री रामाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। राम जन्म का समय: मान्यता है कि भगवान राम का जन्म दोपहर लगभग 12 बजे हुआ था। इसलिए इस समय विशेष पूजा करें, घंटी बजाकर भगवान का जन्म उत्सव मनाएं, भजन कीर्तन करें, जय श्री राम के जयकारे लगाएं। 8. भोग अर्पण: भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। इसमें फल, मिठाई, पंजीरी, खीर आदि शामिल हो सकते हैं। कुछ समय बाद इसे प्रसाद के रूप में परिवार में बांट दें। 9. आरती: पूजा के अंत में भगवान राम की आरती करें। आरती श्री रामचंद्र जी की गाकर वातावरण को भक्तिमय बनाएं। 10. रामायण पाठ: इस दिन रामायण या रामचरितमानस का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेषकर बालकांड का पाठ करना लाभदायक होता है। व्रत का महत्व: रामनवमी के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ फलाहार करते हैं। व्रत रखने से आत्मसंयम बढ़ता है और मन भगवान की भक्ति में लगा रहता है। पूजा का महत्व और लाभ: रामनवमी की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति आती है, परिवार में प्रेम और एकता बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसलिए उनकी पूजा हमें जीवन में आदर्श बनने की प्रेरणा देती है। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें: पूजा में सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए।